दोस्तों ये है सोनी का A6700 अल्फा सीरीज का लेटेस्ट कैमरा हम कह सकते हैं। 1 साल ही हुआ है इसको आकर, बट माइंड ब्लोइंग कैमरा है। अब ये एक हाइब्रिड मिररलेस कैमरा है। APS-C कैमरा स्टाइल है, यानी क्रॉप सेंसर के साथ आता है। 1.58 जो है उतना क्रॉप किया हुआ है। पहले हम एर्गोनॉमिक्स से शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट, इन हैंड फील अगर आप देखें तो काफी प्रीमियम आती है। चंकी बॉडी स्टाइल है, एकदम सॉलिड फील आता है। तो अगर आपको बड़े लेंस लगाने हैं, अगर आपको मे बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह थोड़ी बहुत करनी है, जो कि ये कैमरा काफी अच्छे से कर पाएगा क्योंकि इसमें AI भी आता है, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार कैमरा के लिए ये जरा ज्यादा ही भारी लेंस है। नहीं, ई माउंट लेंस इस पे लग जाती है। बाय द वे, हम 6400 पे भी शूट कर लेते हैं, अल्फा 6400। तो वहां पर मुझे बहुत बार लगा कि ये पार्ट जो है, इसके वजह से मुझे ठीक से ग्रिप नहीं आ रही। तो ये इन्होंने सोनी ने बड़ा कर दिया। तो मैंने जो 6400 में स्मॉल रिग लगाकर वो पार्ट जो है वो बड़ा किया है, वो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्मॉल रिग आप जरूर खरीदना, कैमरा के लिए बढ़िया प्रोटेक्शन होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी। बाकी एर्गोनॉमिक्स देखें तो पावर बटन जो है वो अलग से आपको देखने को मिल जाता है। उसका स्विच जो है वो थोड़ा टिल्टेड है, जो कि मैं कहूंगा कि ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है ऑन और ऑफ करने के लिए। साइड में जो आपको रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता था, वो रिकॉर्डिंग बटन जो है वो अब C1 बटन मिल गया है। बट वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन कहाँ गया है, तो ऊपर की तरफ आपको रिकॉर्डिंग का बटन दिख जाएगा, जिसके साइड में आपको एक C2 बटन मिल जाएगा। C1 C2 C3 तीन है बाय द वे। इसमें ये क्या है आपको पता नहीं, तो ये कस्टम बटन से जो भी आपको चाहिए उसमें आप प्रोग्राम करके रख सकते हो, ताकि आपको इजी एक्सेस मिल जाए। यहाँ पर माइक्रोफोन भी है। एक बढ़िया चीज है यहाँ पर दोस्तों की यहाँ पर एक डायल मिल जाता है आपको, जो कि APS-C बॉडी फ्रेम में फर्स्ट है। हाँ, आपको बाकी कैमरा में देखने को जरूर मिल जाती है, बट APS-C में ये फर्स्ट है, सेगमेंट में फर्स्ट है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो डायल था 6400 में या फिर कौन से भी कैमरा में, हमें काफी एक ही डायल में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके वजह से हम आगे पीछे इसको करते रहते हैं। घुमाने के लिए बहुत आपको घुमाना पड़ता है उसको, कि इसमें नहीं है। आपको नीचे एक डायल है, ऊपर एक डायल है। नीचे वाला डायल जो है वो आपको फोटो वीडियो और SNQ में टॉगल करने के ऑप्शन दे देगा, और नीचे की तरफ आपको मैनुअल मोड वगैरह बाकी सारे ऑप्शन जो आपके कैमरा में मिल जाते हैं वो मिल जाएंगे। साइड में जो आपको डायल मिलता था वो इसमें भी मिल जाता है, जो मैंने बाय द वे अपर्चर सेट करने के लिए एडजस्ट करके रखा है, जो मुझे सही लगता है। अब डिस्प्ले जो है दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे खुल जाता है और ऐसे भी हो जाता है। तो अगर मैं जैसे कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे ऐसे करके व्लॉग करने में बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, लेंस जो है आपके हिसाब से आपको लगानी पड़ेगी। इसे 30mm है, 30mm से आपका काम नहीं होगा। थोड़ी वाइड एंगल लेंस 16mm लेंस भी है मेरे पास, वो भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा चंकी बन जाएगा कैमरा, बट ऐसे व्लॉगिंग जरूर कर सकते हैं। मेन्यू बटन थोड़ा मैं कहूँगा कि बीच में आ जाता है। बैक बटन जैसे भी एक्ट करता है मेन्यू बटन, वही मेन मुझे प्रॉब्लम लगता है कि अगर आप एक डेडिकेटेड बैक बटन दे दो, नहीं तो मेन्यू बटन जो है उसकी पोजीशन चेंज कर लो। यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह है, वहां पर आप मेन्यू बटन जरूर कर सकते हो। इंस्टेड जब मैं कोई चीज करने जाता हूँ मेन्यू में, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो मेन्यू इज ऑल्सो ए सेकेंडरी बटन फॉर बैक, यानी मेन्यू दबाने पर पीछे वाले मेन्यू पे चले जाएंगे। तो ऐसे करने में थोड़ा हमेशा मैं कहूँगा कि तकलीफ होती है। तो ये अगर एक डेडिकेटेड बैक बटन इधर दीजिए, नहीं तो मेन्यू बटन का पोजीशन आप चेंज कर लीजिए, जहां पर आसानी हो जाता है। अब ऊपर की तरफ जो है दोस्तों आपको शू माउंट भी मिल जाता है। सोनी के बढ़िया माइक आ जाते हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। आपको एक्सटर्नली कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर क्लिप इन कर दो और आपका रिकॉर्डिंग जो है व्लॉगिंग जैसे मैंने बताया वैसे अब शुरू कर सकते हो। अब साइड में अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको आ जाएगा 3.5mm हेडफोन जैक। यहाँ पे Type-C का पोर्ट है। बंद कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा फ्लिमजी लगता है मुझे। अब ये खोलने के बाद SD कार्ड का स्लॉट है। हाँ, SD कार्ड जो है आपको इसमें एक ही मिलेगा, काफी कैमरा में 2 भी मिलते हैं। या फिर आपका बहुत प्रोफेशनल काम वगैरह है तभी आपको सेकेंड SD कार्ड काम आएगा, नहीं तो एक SD कार्ड में काम हो जाता है। 128 256 GB 512 GB भी मिल जाता है। अगर आपका कैमरा सपोर्ट कर देता है तो वो काम हो जाता है आपका ज्यादातर। हाँ, अब सोनी के कैमरा में एक चीज अभी भी ठीक नहीं हुई, जो मैंने A7C के रिव्यू में बताया था, कि अगर आप इसको बंद कर दो तो ये बंद नहीं होता। अगर आप छोड़ दोगे तो ये खुल जाएगा। तो आपको ये बंद करके इसकी लैच मैन्युअली लगानी पड़ती है, ऐसे करके लैच लगानी पड़ती है। जो कि मैं कहूंगा कि अल्फा सीरीज में अगर एक मैं हाई एंड कैमरा लेने जा रहा हूँ तो ये चीज थोड़ी ऐड हो सकती थी। यहाँ पे फालतू की कॉस्ट कटिंग है। हाँ, अब नीचे के साइड में जो है एक आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा और एक हेडफोन जैक मिल जाएगा। अगर आपको डिस्प्ले का वगैरह कनेक्ट करना है तो वहां पर ये काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक EVM मिल जाता है, जो कि आप ऐसे लगाकर देख भी सकते हो और फोटोज वीडियोज जो भी आपको लेना है ले सकते हो। इसका एक मुझे प्रॉब्लम लगता है कि वो जरा ज्यादा ही ब्राइट है। यानी अगर मैं कुछ फोटो वगैरह लेने जाऊँ, स्क्रीन पे वगैरह मुझे एक्यूरेटली दिख जाता है,
बट ये ज़रा ज़्यादा ही ब्राइट है। जो कि सेम चीज़ मैंने A7C के बारे में भी कही थी, सोनी का ही है, वो भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो वही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे भी नज़र आता है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डिस्प्ले जो है इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस नहीं आता। कैमरा आपका 1.5 लाख रुपए का है, इसमें एक आप लाइट सेंसर डालकर दे देते तो एंड यूज़र जो है उसकी लाइफ काफ़ी ईजी बन जाती है। हाँ, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ये कैमरा जो है वो ज़्यादातर स्टूडियो में है। बट जो बाहर जाकर एक्चुअल फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, उनका क्या? तो उनके लिए अगर आप डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम रख के आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी लगेगा कि यार ये ज़रा ज़्यादा ही डिम फोटोज वीडियोज आ रहे हैं मेरे, जिसकी वजह से आप एपर्चर कम करोगे, आईएसओ बढ़ाओगे और आपका ओवरऑल फुटेज खराब आएगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि जैसे A6400 में आपको फ्लैश मिल जाता है, वो मैन्युअली आपको निकालना पड़ता था बट फ्लैश मिल तो जाता था। इसमें आपको एक भी फ्लैश नहीं मिलता। हाँ, आप बोलोगे कि यार A7C में भी नहीं मिलता था, बट A7C में आप याद करो 2 लाख प्लस आईएसओ जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको आईएसओ दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32,000 का आईएसओ है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। हाँ, आपकी फोटो वगैरह ब्राइटन अप हो जाएंगे, बट जो 2 लाख आईएसओ कर सकता है या फिर जो एक फ्लैश कर सकता है, ये कैमरा नहीं कर सकता। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये कैमरा एक 10 बिट कैमरा है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। ये 100 मेगाबिट्स 10 बिट 422 के हिसाब से शूट कर पाता है। वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एडिटर जो है बाद में जाके कलर करेक्शन वगैरह करके इसके कलर ठीक कर सकता है। ये एज अ क्रिएटर भी, एज एन एडिटर भी एक बढ़िया बात बन गई। अब फोटोग्राफी की बात करें दोस्तों, तो ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा कैमरा है। वो लो, मीडियम, हाई स्पीड्स के मोड मिल जाते हैं, बट एक और मोड मिल जाता है जो कि है हाई प्लस, जो कि आपकी 11 FPS पे शूट कर पाता है। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, कार फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स इवेंट्स में वगैरह जाना है तो आपके फोटो ऐसे नहीं होगा कि खराब आएंगे, एकदम ऑन पॉइंट फोटोज आपके वहां पर भी मिल जाएंगे। अब इसका सेंसर जो है दोस्तों वो 26 मेगापिक्सल का सेंसर है, बैक इल्यूमिनेटेड सेंसर है। तो मैंने जो बोला कि इसका आईएसओ कम है, बट ये डार्क फोटो जो है वो अच्छे से ले पाता है, दैट इज बिकॉज कि इसका सेंसर बैक इल्यूमिनेटेड है। और ये एक्समोर आर सीमॉस सेंसर है, बायोनजी XR प्रोसेसर है, प्लस AI यूनिट आता है। तो ये चेहरे, बर्ड्स, एनिमल, सारी चीज़ें जो है बहुत बढ़िया से कैप्चर कर पाता है, फोकस उस पर बहुत अच्छे से रख पाता है। तो अगर मैं इस पर अभी वीडियो लेता तो ऐसे नहीं होगा कि ये मेरे चेहरे को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो समझो मेरे चेहरे पे मैंने ऐसे आपसे बात करते करते मेरा हाथ चेहरे के सामने आ गया, तो ये हाथ पे फोकस नहीं करेगा बल्कि मेरे आंखों पे फोकस करने की कोशिश करेगा, और मेरी आंख जो है एज अ रेफरेंस प्लेन लेगा और उसके हिसाब से फोकस हमेशा मेरे चेहरे पर रखेगा। एंड दैट इज द सेम विद अगर आप एनिमल फोटोग्राफी करते हो, एथलीट्स यानी स्पोर्ट्स इवेंट्स पे वगैरह फोटो लेते हो, अगर आप ऑटोमोटिव कंटेंट बनाना चाहते हो, तो ये कैमरा, क्योंकि इसका AI यूनिट जो आता है इसमें, वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसके वजह से फोकस लॉस नहीं होता। और सोनी की हमेशा यही USP रही है, इसी वजह से हमारे ऑफिस में 6400, एक नहीं बल्कि 3 6400 है हमारे ऑफिस में। और क्योंकि हमारे 6400 के साथ सोनी के साथ अच्छा मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस था, इसीलिए हमने 6700 खरीदा है, ना कि कोई कैनन या फिर निकॉन की तरफ हम नहीं गए। अब क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस यहाँ पर एक पॉइंट वीडियोग्राफी का बोलूँगा कि इसमें एक मेन पॉइंट था ये कैमरा लेने का कि भाई इसमें आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, 5 एक्सिस IBIS स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। तो अगर आप हैंड हेल्ड शॉट्स लेना चाहते हो तो एक स्टेबलाइजेशन वाली लेंस भी लगा लेना, तो इसमें नहीं है। 16 mm के हमारे पास वाइड एंगल लेंस है जिसमें स्टेबलाइजेशन है, तो उसमें हमने देखा है कि हैंड हेल्ड शॉट्स भी अगर आप ठीक से मूवमेंट करोगे तो ज़रूर ले पाते हो, जो कि आप नॉर्मल कैमरा में या फिर A6400 में, A7C में आप ले पाते थे, 6400 में नहीं ले पाते थे। 1.58x का क्रॉप सेंसर भी है, तो आपको वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको क्रॉप सेंसर ही चाहिए था तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप अगर चाहे तो इसमें S-Log3 में भी शूट कर सकते हैं, बट इसमें एक बढ़िया चीज़ है कि S-Log3 में भी आप लट्स लगा सकते हो। लट्स अगर आप इस पर लगाओगे, शूट आपका लॉग में होगा, रॉ में होगा, बट आपको जो डिस्प्ले पे दिखेगा वो आपकी एक्चुअल कलर प्रोफाइल जैसे आपको चाहिए, जैसे एडिट में निकलेगी वैसे दिख जाएगी। बट जब एडिटर जो है आपका शूट करने लेगा वीडियो, उसको वो रॉ फुटेज ही दिखेगा, जिसके ऊपर वो कलर करेक्शन वगैरह करके एक बढ़िया फुटेज निकाल पाता है। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, कैमरा तो बढ़िया है, बैटरी भी इसमें अच्छी दी गई है। तो बैटरी जो है आपको NP-FZ 100 बैटरी मिल जाती है, तो आपका फुटेज या फिर आपका बैकअप जो है, बैटरी बैकअप, वो कंपेरेटिवली सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होने वाला है। तो ये अच्छी चीज़ है। एक बुरी चीज़ है इसके बारे में कि अगर ये बैटरी आप खरीदने जाते हो तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की ये बैटरी है। तो ऐसे नहीं होगा कि
आप बैक टू बैक बैटरी चेंज करके जा सकते हो, क्योंकि बैटरी काफ़ी महंगी है, उसका चार्जर अलग से और महंगा है। तो ये मुझे एक लिमिटेशन इस चीज़ में लगा। बट ये बैटरी जो है वो कितनी टिकेगी, तो अगर आप दोस्तों 4K 10 बिट 24 FPS या फिर 25 FPS में शूट करते हो तो आपकी बैटरी लगभग 2 घंटे चल जाएगी। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आप इंडोर शूट कर रहे हो, वेंटिलेशन अच्छा है, पंखा एटलीस्ट चल रहा है या फिर AC चल रहा है जैसे हमारे स्टूडियो में चलता है। अगर आप बाहर शूट करोगे तो यही टाइम जो है वो लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे इतने तक आ जाएगा। अब FPS अगर आप बढ़ा दोगे 60 FPS पे अगर आप चले जाओगे तो ये टाइम आप कह सकते हो कि आधा हो जाएगा। FPS डबल हो रहे हैं, टाइम भी आधा होगा। अब 120 FPS में अगर आप जाते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये लगभग 15 से 20 मिनट के ऊपर या फिर 19 मिनट के आसपास ये शूट कर पाता है, क्योंकि FPS बड़े हैं तो उतना कैमरा भी है काम करेगा, हीटअप होगा, बैटरी आपकी ज़्यादा जाएगी और कार्ड भी ज़्यादा जल्दी भरेगा। बट क्या नॉर्मल चीज़ों में कैमरा हीटअप होता है? जैसे मैं अगर आप शूट करूँ तो ऐसे नहीं कि कैमरा तुरंत हीटअप होने लगता है। हाँ, वार्म बन जाता है, जो कि कोई भी कैमरा बन जाता है। आपको अगर स्लो मोशन शूट करना है दोस्तों तो इसके 2 तरीके हैं। आप एक तो SNQ वाले मोड पे चले जाना यहाँ पर, या फिर आप 120 FPS पे शूट कर सकते हैं। अगर वही फुटेज आप 120 FPS वाला 60 FPS पे कन्वर्ट कर लेते हो या फिर 30 FPS पे कन्वर्ट कर लेते हो तो उसका एक स्लो मोशन वीडियो निकल जाता है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बट आगे की बात भी कर लेंगे। तो ये कैमरा किसके लिए है? मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने वो दिखाया बॉडी हल्की है, यहाँ पे स्क्रीन है, मैं कैमरा से बात कर सकता हूँ व्लॉगिंग के स्टाइल में। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, अगर आप तुरंत शुरू कर रहे हो बस आपका करियर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में, तब भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है। बाकी ये जो कैमरा प्रोवाइड कर पाता है उससे बाकी कैमरा काफ़ी महंगे हो सकते हैं। वहाँ पर आप पैसे बचा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा लेंस खरीद सकते हो, लाइटिंग खरीद सकते हो, तो वहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। और इसी कारण से हमने A6700 खरीदा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल भी रिग्रेट किया ये कैमरा खरीद कर। एक्चुअली ये वन ऑफ माई फेवरेट कैमरा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कैमरा देख ही रहे हो, सोनी का रिलायबल है, ऑटो फोकस, लेज़र शार्प है, इससे बढ़िया कैमरा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर ये कैमरा, लेंस, बैटरी वगैरह सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।